प्लान में दिखाया गया, आपने देखा होगा 4 क्वाड्रेंट के फोटोग्राफ बने थे, 5% था, एक 95% था। कहने में लगा भाई 5% है, 95% लोग हैं जो इस क्वाड्रेंट पे रहते हैं, जो खुद काम करते हैं या नौकरी करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, और 5% हैं जो कि दुनिया को चलाते हैं। पूरी दुनिया का 95% पैसा उनके पास है। अभी इंडिया में सर्वे हुआ तो बताया गया था कि जो इंडिया में रिच लोग हैं, रिच लोगों की 1% की पॉपुलेशन है, उन 1% के पास पूरी दुनिया का, पूरे देश का 60% पैसा है। यानी 60% पैसा सिर्फ 1% आदमी के लोगों के पास है, और बाकी के 99% लोग मिल के 40% वेल्थ को अवेल कर पा रहे हैं। अब सवाल ये हुआ कि इन दोनों के जीवन मूल्यों में अंतर क्या होता है, ये समझने की बात है। जो बिजनेस की बात हो रही है, हमको 5% में लाने की बात हो रही है। ये जीवन मूल्य बदलने का बिजनेस होगा, विचारों को बदलने का बिजनेस होगा। अगर आप 5% लोगों के विचारों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बहुत ध्यान से कम से कम 2 से 3 बार इस किताब को पूरा पढ़िए। बिजनेस स्कूल, आज मैंने बहुत बार फिर से इसका एक चैप्टर खोला था, पढ़ा था, और जब भी हम इस किताब को पढ़ते हैं हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमको यहाँ से मिलती हैं। लोगों के विचारों में अंतर होता है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और जो बिजनेस करने वाले, उसमें एक छोटा सा वाक्य यहाँ पे दिया था रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। वो बता रहे थे कि हम एक मीटिंग में गए थे, वहाँ बात कर रहे थे, और वहाँ पे एक आदमी नौकरी कर रहा था। उसने हाथ उठा के पूछा कि हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बोला पूछिए। बोला कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ रही है, हमारी सैलरी कम हो गई, पैसा कम हो गया, हमारी वाइफ काम करती है, हमारे घर मॉर्टगेज लगा हुआ है, उसको हम EMI देते हैं, और कुल मिला के पैसा बहुत कम आता है, जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है, हम क्या करें। तो उन्हीं के हिसाब से बोला तुम कोई और नौकरी ढूंढ सकते हो, अपनी इनकम को बढ़ाने का तरीका ढूंढो। उनका उसका थॉट प्रोसेस था हम इनकम को कैसे बढ़ाएं, धन कैसे अर्जित करें। सारी डिस्कशन के बाद नतीजा या कोई ऐसा काम नहीं मिल पा रहा जिससे हमारी इनकम को बढ़ाएं, हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। तो उन्होंने कहा तुम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्यों नहीं करते पार्ट टाइम में, पार्ट टाइम में उसको डेवलप कर, उसको भी करो। तो उसे मुंह बना के बोला वो ऐसा काम है यहाँ पे 2-2, 3 साल तो लोग काम कराते हैं, उस तक कुछ मिलता ही नहीं है। और यहाँ बात हुई, उसका इंटरव्यू खत्म हो गया किसी कारण से, और फिर उन्होंने बताया। अब हम सोचने लगे जीवन मूल्यों के बारे में। उस व्यक्ति को जो हमने बात की, आप सिस्टम बनाइए आपकी इनकम आएगी, तो उसको तुरंत पैसे की जरूरत थी, इमीडिएटली पैसा हमको चाहिए। इमीडिएटली करने के लिए हमें क्या करना है ये बात कर रहा था, यानी प्योरली उसके जीवन मूल्य एम्प्लॉय वाले थे। फिर उन्हें अपना एग्जाम्पल दिया। वो बता रहे थे कि जब हम अपना काम शुरू किया था, हमारे जीवन में ऐसा समय आया, हमारे पास एक पैसा भी नहीं था, हम और हमारी पत्नी दोनों लोग एक गाड़ी में जीते थे, कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक, कोई घर भी नहीं था। लेकिन उन्हें अपने जीवन मूल्यों को नहीं बदला। हमको सिस्टम बनाना है, हमको सिस्टम बनाना है ताकि फ्रीडम मिले। फिर वहां पर बताया कि धन और संपत्ति के बीच में अंतर करना बहुत जरूरी है। धन किसे कहते हैं और संपत्ति किसे कहते हैं। धन वो जो अर्जित किया जाता है काम करे किसी तरीके से, संपत्ति वो एसेट होती है जो आपको कमा के देती है, कमा के अर्न करके देती है संपत्ति। और अगर हम अपने आर्थिक जीवन के बारे में नापें तो हम आर्थिक जीवन को संपत्ति से कोरिलेट करते हैं। ये शायद मुश्किल सेंटेंस बोला हमने। इस किताब का वाक्य फिर आपको बताऊं, उन्होंने बताया कि संपत्ति किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए गुरुजी आपके पास 10,000 रुपया है और आपका रोज का खर्चा 1,000 रुपया है, तो आपका आर्थिक जीवन सिर्फ 10 दिन का है। आप 10 दिन के बाद आर्थिक रूप से खत्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं संपत्ति। यानी जब आप काम न भी कर रहे हो तो भी आपके पास जो एसेट है, जो आने का तरीका है, वो कब तक कायम रहेगा, ये होती है संपत्ति। धन होता है जो आपने एक्टिविटी की, आपको पैसा मिल गया, रिवार्ड मिल गया। यानी ये बिजनेस जो 5% में ला रहा है वो संपत्ति के बारे में बात कर रहा है। एक सीडी के बारे में बताएंगे, पालो बुनो की सीडी हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, उनसे मांगिएगा और देखिएगा ध्यान से। उसने कितने अच्छे तरीके से एनिमेटेड स्टोरी में एक्सप्लेन किया है। एक व्यक्ति जो कुएं से पानी ला रहा था, तुरंत पैसा मिलता था, और एक व्यक्ति जो पाइपलाइन बना रहा था, और पाइपलाइन बनाने के दौरान उसको
कितनी अवहेलना झेलनी पड़ी, कितना मानसिक संताप झेलना पड़ा, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसको कुछ नहीं मिल रहा था। और जब पाइपलाइन बन गई तो उसके बाद संपत्ति हो गई, फिर न सिर्फ उसका बल्कि उसी नेक्स्ट जनरेशन का जीवन भी फ्री हो गया। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमको बैठे बैठे बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए, बगैर कोई कैपिटल लगाए, बगैर कोई रनिंग एक्सपेंडिचर डाले हुए हमको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जो हमको 95% से भीड़ से निकाल के 5% में लाने की क्षमता रखता है। वरना सिस्टम बनाने के लिए होटल बनाना, स्कूल बनाना, प्रोजेक्ट डालना, ये सबके बस की बात नहीं है। खूब सारा पैसा चाहिए, खूब सारा कॉन्सेप्ट चाहिए और खूब सारी हिम्मत भी चाहिए रिस्क उठाने की, तब वो कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिसने बना लिया, एसेट बना लिया, सोचिए लाइफ कैसी होगी। संपत्ति, फिर उन्हें बताया आप पहले बिजनेस करिए, बिजनेस से पैसे को अर्न करिए, फिर उसको इन्वेस्टमेंट करिए। यानी आपके पास दो एसेट हो गई, बिजनेस भी आपको फ्री पैसा दे रहा है और यहां से आपको फ्री पैसा मिल रहा है, तो आपकी लाइफ टोटली फ्री हो सकती है। यहां पे बात अमाउंट ऑफ मनी की नहीं हो रही, यहां बात है तरीके से, किस तरीके से पैसा आ रहा है। और कोई मेहनत करके, नौकरी करके किसी की इनकम 1 लाख रुपए की है, उसको लगातार काम करते रहना पड़ रहा है। किसी ने सिस्टम बना दिया, उससे 50,000 कमा रहा है, तो उसकी लाइफ बिल्कुल अलग तरीके की हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बात तो बड़ी छोटी सी है, जो प्लान में दिखाया गया, एक्साइटमेंट भी खूब था, लेकिन अगर आप वाकई लंबी जर्नी करना चाहते हैं तो आपको इसके साथ आत्मसात करने की जरूरत पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हम पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं। हो सकता है उस बिल्ड करने के दौरान हमको माकूल रिवार्ड या माकूल रिजल्ट न आए, लेकिन बड़ा क्लियर अगर हम प्रोसेस में लगे रहेंगे, आखिर की जर्नी तक पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली वो सब हमको मिल सकता है जिसकी चाहत हम रखते हैं या जिसकी चाहत को रख के हमने इस बिजनेस की शुरुआत की है। ये आप सबके लिए है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षमता का हो, चाहे वो किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड का हो, चाहे कुछ भी करता हो, अगर वो बदलने के लिए तैयार है, इस सिस्टम के साथ चलने के तैयार है, तो इतना सिंपल सा सिस्टम है कि हर एक व्यक्ति अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।